जिस सप्तशती की आपने बार बार बात की है, सप्तशती का पाठ जो है वो अहम भूमिका निभाता है, बहुत महत्व रखता है इन 9 दिनों में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सप्तशती जिससे हम देखा है कि बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, पूरी पढ़ना वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो कौन सा अध्याय सप्तशती पाठ में से पढ़ना चाहिए जो भक्तों के लिए श्रेयस्कर हो? आपके पास अगर समय अभाव है तो समय अभाव में जैसे आप 5वां अध्याय अकेला कर सकते हैं, तो 5वां अध्याय जो होता है वो संपूर्णता देता है जी। वो महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, तो उसमें महालक्ष्मी की पूजा ज़्यादा करके खुश होते हैं लोग। आज अर्थ प्रधान युग है जैसे, तो महालक्ष्मी की पूजा के कारण उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो दूसरा और तीसरा और चौथा अध्याय जो है वो महालक्ष्मी के हैं। प्रथम अध्याय महाकाली के लिए है, जिन्होंने को प्रचंड साधनाएं करनी हैं और अनेक उनकी प्राप्ति करनी है, अनेक विशेष विशेष चीज़ों की, तो महाकाली का प्रथम अध्याय का पाठ कर सकते हैं। जिनको अनेक प्रकार के भोग ही भोग चाहिए वो दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में से किसी अध्याय का, और विशेषता जैसे चौथे अध्याय का कर सकते। चौथे अध्याय में स्तुति लिखी हुई है, बहुत सुंदर है वो। और या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, ये सभी चीज़ें 5वें अध्याय में लिखी हुई हैं जैसे, तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दूसरा तीसरा चौथा अध्याय, उसके बाद 5वें अध्याय से सरस्वती का पूजन होता है। तो सरस्वती के पूजन में 5वें अध्याय में से लेकर के 13वें अध्याय तक, और 5वें अध्याय में ये सभी हैं या देवी सर्वभूतेषु। तो इसकी पूजा करने से काफ़ी अच्छा फील करो। 11वां अध्याय भी इसके लिए श्रेष्ठ है। 11वें अध्याय में स्तुति होती है, और वो शत्रु स्तंभन के लिए, कोई विशेष रूप से आपको परेशान कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी कोई परेशान कर रहा है, तो सबके घरों में सुख शांति के लिए और दूसरे के मन में से जो उद्वेग है वो निकल जाए। तो इसलिए आप 11वां अध्याय करेंगे तो 11वें अध्याय में दूसरे का क्रोध भी शांत हो जाएगा और अड़ोसी पड़ोसियों में प्रेम भी बढ़ जाएगा।